मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आजकल यीशु मसीह के कलमात पर गौर कर रहे हैं और पहले 4 कलमात पर हम गौर कर चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि वो तमाम कलमे जो 4 हम कर चुके हैं उनको रिवाइज़ करते हैं ताकि वो भी हमारे ज़हन नशीन रहें और ये इन कलमों को हमने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए कलमे हैं। पहला कलमा जो हमने देखा वो था माफ़ी का कलमा। यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ठीक है। दूसरा कलमा जो था वो था निजात का कलमा, निजात की यकीन दहानी का कलमा। ये डाकू के लिए था जिसने यीशु मसीह को अपना बादशाह माना और यीशु मसीह को कहा कि आए खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी कि ये कामिल यकीन दहानी थी निजात की। तो जब हमने किसी को यकीन दिलाना होता है तो फिर हम कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। तो यीशु मसीह ने भी उसको यकीन दिलाने के लिए कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर हमने तीसरा कलमा देखा। तीसरा कलमा था शरीयत की तकमील और हम देखते हैं कि इसके बारे में हमने सीखा कि यीशु मसीह ने शरीयत की तकमील की क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जो यीशु मसीह की शरीयत थी, हम जानते हैं कि मत्ती 5 बाब, 6 बाब, 7 बाब, ये 3 बाब जो हैं ये यीशु के मुंह से निकले हुए ये कानून है, असूल बताए गए हैं कि हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे चलना है। तो वहाँ पर 5वें बाब में हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो इस कलमे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो 5वां हुक्म था कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र दराज हो, इस हुक्म को यीशु मसीह ने पूरा किया और अपनी माँ का ख्याल रखा और एक अच्छे और दयानतदार शागिर्द के सुपुर्द अपनी माँ को किया। और फिर हम देखते हैं चौथा कलमा, ये भी हम सीख चुके हैं। चौथा कलमा के बारे में ये था यीशु मसीह का अपनी कौम के लिए दुख का इजहार और हम इसको दुख का कलमा कह सकते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए दुख का इजहार कर रहे हैं कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये 4 कलमे हो चुके हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने इनको रिपीट करूँगी। पहला कलमा, आए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा, मैं तुझसे सच कहता हूँ तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा कलमा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है, और शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। चौथा कलमा, आए मेरे खुदावन, आए खुदावन, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा कलमा था। और आज जो 5वां कलमा है ये है रूहों की प्यास का कलमा। रूहों की प्यास का कलमा, बाज़ लोग समझते हैं कि वाकई यीशु मसीह को प्यास लगी हुई थी, पानी की प्यास। लेकिन हम जानते हैं, कलाम मुक़द्दस को अगर पढ़ने वाले हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह को पानी की प्यास नहीं बल्कि रूहों की प्यास थी क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कभी भी अपनी भूख या प्यास या थके होने का इजहार नहीं किया, बल्कि भूखा होने के बावजूद भी वो फरमाते रहे थे कि यीशु ने यूहन्ना 4 बाब उसकी 34वीं आयत में हम देखते हैं यीशु ने कहा कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम क्या करूं, पूरा करूं। जब वो सामरी औरत से बातें कर रहा था तो शागिर्द उसके लिए खाना लेने गए, लेकिन जब वापस आए तो यीशु मसीह उस औरत से बातें कर रहा था। शागिर्दों ने कहा कि यीशु को कि खाना खा ले। तो तब यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी पर अमल करूं और उस काम को पूरा करूं। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना 4 बाब उसकी 34वीं आयत में वो तो खुद पानी का चश्मा थे। यीशु मसीह खुद
पानी का चश्मा थे, लोगों को ज़िंदगी के पानी के पीने की दावत देते रहे। इस सामरी औरत से यीशु मसीह ने कहा कि मगर जो कोई इस पानी में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हम देखते हैं कि वो सामरी औरत जब पानी भरने आई थी तो यीशु मसीह उसको कह रहे हैं कि जो पानी मैं तुझे दूंगा तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी। तो वो फिर यीशु मसीह को कहती कि आई खुदा मुझे वो पानी दे। ठीक है, ये यूहन्ना 4 बाब में वाक़या है सारा। हम इसको तफसील से बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना 4 बाब उसकी 14वीं आयत में कि यीशु मसीह जब उस औरत से बातें कर रहा था तो उन्होंने यही कहा कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी पर अमल करूं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 14वीं आयत में, यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब उसकी 14वीं आयत, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। हम देखते हैं कि उस औरत में, सामरी औरत में, जब वाकई उसने यीशु से पानी ले लिया तो उसके अंदर चश्मा बन गया और वो बहुत सारे लोगों की, सारे शहर की प्यास बुझाने में वो कामयाब हो गई। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 4 बाब उसकी, अभी जो हमने आयत पढ़ी है ये 14 आयत पढ़ी थी। फिर यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत देखेंगे कि यहाँ पर भी खुदावंद क्या कह रहे हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब उसकी 35वीं आयत, 6 बाब उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह तो खुद दूसरे लोगों को दावत दे रहे हैं प्यास बुझाने की, तो वो खुद कैसे प्यासे हो सकते हैं। लेकिन ये जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं फिर ही हम सीख सकते हैं इस कलमे के बारे में, जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि मैं प्यासा हूँ। 5वां कलमा क्या था? मैं प्यासा हूँ। वो सूली पर भी पानी की प्यास महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सलीब पर रूहों की नजात के भूखे थे, ताकि जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आए थे उसे पूरा करे। जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आए थे उसको पूरा करे। इसलिए उनके मुंह से निकलने वाला 5वां कलमा कि मैं प्यासा हूँ, दरअसल रूहों की प्यास को जाहिर करता है। रूहों की प्यास को जाहिर करता है जो उसे सलीब पर थी। वो सलीब पर भी रूहों का प्यासा है। वो दुख में है, तकलीफ में है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है? दुख कर रहा है। वो उनके लिए उनकी प्यास महसूस कर रहा है कि मेरे लोग जो हैं वो हलाक ना हो, बल्कि वो मुझ पर ईमान ले आएं और उनके ज़िंदगी में क्या हो जाए? चश्मे जारी हो जाएं। तो आज जो हमने कलमा देखा है ये 5वां कलमा था। 5वां कलमा था मैं प्यासा हूँ। ये रूहों की प्यास का कलमा है। हम कलाम मुकद्दस में ये कुछ हवाले मैंने शेयर किए हैं। यूहन्ना 4 बाब 34 आयत, फिर यूहन्ना 4 बाब 14 आयत, फिर देखा हमने यूहन्ना 6 बाब उसकी 35वीं आयत में। यहाँ पर इन हवाला जात से हमें यही हासिल हम करते हैं, इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह को पानी की प्यास नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह रूहों के प्यासे थे। तो हमें भी ऐसे ही अपने मसीहा के नक्शे कदम पर चलना, जैसे हमारे मसीहा रूहों
की भूख प्यास रखते थे, ऐसे ही हमने भी ज़मीन पर रहकर, क्योंकि हमें खुदावंद ने चुन लिया है। अब हम मसीहा के लिए क्या है, मसीहा हमारा नमूना है और हमने उसके नक्शे कदम पर चलना है। और जैसी भूख प्यास मसीहा रखते थे, ऐसी ही हमने रखनी है अपने अंदर भूख प्यास, और बहुत सारी रूहों को बचाना है। तो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस।